गंगा नाम का एक आदमी जंगल में जा रहा था। तभी पटेल के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। पटेल उस गांव का बड़ा जमींदार था। गुंडे गंगा को बहुत मारते हैं। गंगा पटेल के पैरों में गिरकर कहता है, मुझे जाने दो, मेरी बेटी की जान बचानी है। लेकिन पटेल उसकी बात नहीं सुनता। वह गंगा की आंखों में जहरीला लिक्विड डाल देता है और चला जाता है। गुंडे फिर भी गंगा को मारते रहते हैं। गंगा बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन वह भागकर जंगल की तरफ जाता है। फिर कहानी मलाना नाम के आदमी पर जाती है। मलाना की पत्नी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह मर जाती है। मलाना बहुत दुखी होता है और उसके दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जिनका नाम छोटा गंगा और बड़ा गंगा रखता है। अब मलाना अकेले अपने बच्चों का ध्यान रखता है। एक दिन मलाना अपने बच्चों को कुएं के पास नहलाने ले जाता है और उनके शरीर पर ट्यूब बांध देता है ताकि वे तैर सके। तभी वह देखता है कि उसकी बकरी बच्चे को जन्म देने वाली है। वह जल्दी से बकरी के पास जाता है। बड़ा दंगा भी उसके पीछे आता है, लेकिन छोटा दंगा अभी कुएं में ही रहता है। जब छोटा दंगा पानी से बाहर निकल रहा था, तब उसका ट्यूब एक फंदे में फंस जाता है। वह पानी से बाहर नहीं आ पाता और उसकी मौत हो जाती है। जब मलाना और बड़ा दंगा कुएं के पास आते हैं, तो वे छोटा दंगा की लाश देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। मलाना जल्दी से अपने बेटे की लाश निकालता है और बिल्कुल टूट जाता है। गंगा भी अपने भाई को खोकर बहुत दुखी होता है। इसके बाद मलाना और बड़ा गंगा मिलकर छोटा गंगा का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन मलाना कई कोशिशों के बावजूद अपने बेटे को वापस नहीं बुला पाता। फिर हमें पता चलता है कि गांव वालों ने माता को चढ़ाने के लिए एक बकरी पाली थी। हर कुछ साल में उस बकरी की बलि दी जाती थी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि अगर वे बलि नहीं देंगे तो माता उनसे नाराज होंगी। इस बार बकरी की जिम्मेदारी मलाना के ऊपर होती है। अगले दिन गांव में शिव नाम का आदमी सभी गांव वालों के खून के सैंपल ले जा रहा होता है, क्योंकि गांव में बीमारी फैल गई थी और कई लोगों की मौत हो चुकी थी। शिव बीमारी का पता लगाने के लिए सैंपल ले रहा था। रास्ते में उसे मलाना मिलता है और वह मलाना के बेटे की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी होता है। शिव मलाना से कहता है कि इस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर तुम अपने बेटे को पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे तो वह गांव में सबका इलाज कर सकेगा। यह सुनकर मलाना सोचने लगता है कि वह गंगा को पढ़ाएगा। इसलिए वह गांव के मास्टर स्वामी के पास जाकर कहता है, क्या आप मेरे बेटे को पढ़ा सकते हैं? लेकिन स्वामी गंगा को पढ़ाने से मना कर देता है, क्योंकि पटेल ने उसे सिर्फ बड़ी जाति के बच्चों को पढ़ाने का आदेश दिया था। स्वामी पटेल की बात नहीं काट सकता। पटेल का परिवार बहुत समय से गांव पर राज कर रहा था। उसके पूर्वजों में देवी माता थी, इसलिए लोग उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन पटेल के पिता की मौत के बाद देवी माता कभी भी पटेल पर नहीं आई। सालों तक माता किसी पर नहीं आई, जिससे गांव में कई समस्याएं आने लगी। फिर पटेल की शादी हो जाती है। अगले दिन सारे गांव वाले पटेल के पास आते हैं और कहते हैं कि वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पटेल उन्हें मना कर देता है। उसकी पत्नी जब इसका विरोध करती है तो पटेल उसे मारता है। दरअसल जब पटेल छोटा था तब से उसे छोटी जाति के लोगों से नफरत थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह किसी भी छोटी जाति के बच्चे को पढ़ने नहीं देगा। फिर मलाना पटेल के पास आता है और कहता है कि वह अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता है। यह सुनकर पटेल को गुस्सा आता है और वह मलाना के बेटे को गंगाजल देते हुए कहता है कि तुम इसे माता की बकरी पर चढ़ा कर आओ। जब गंगा बकरी पर चढ़ा कर अब पटेल मलाना को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे मलाना की जान चली जाती है। पटेल अपनी गलती छिपाने के लिए गांव वालों के सामने नाटक करता है कि उसके शरीर पर माता आ गई है। गांव वाले यह देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई सालों बाद देवी ने दर्शन दिए थे। फिर पटेल सबको बताता है कि उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना पूरे गांव में बीमारी फैल जाएगी और सबकी मौत हो जाएगी। पहले ही मलाना की मौत हो चुकी थी। अगर गांव वाले खुशहाली चाहते हैं तो उन्हें हमेशा पटेल की बात माननी पड़ेगी। सभी गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ गंगा अपने पिता की लाश देखकर बहुत रोता है। गंगा को नहीं पता था कि उसके पिता को पटेल ने मारा है। मलाना की मौत के बाद गांव वाले माता की बकरी की जिम्मेदारी गंगा पर डाल देते हैं। पटेल फिर से लोगों से झूठ बोलकर उन्हें अपनी तरफ करने लगता है। समय बीतता जाता है और गंगा सभी को पटेल की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। कुछ साल बाद शिव गांव में लौटता है और बताता है कि गांव में कोलेरा बीमारी फैल गई है। वह गांव वालों को एक पेपर देता है
जिसमें इस बीमारी से बचने के तरीके लिखे हैं, लेकिन गांव में किसी को पढ़ना नहीं आता। एक दिन जब गंगा गांव में जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में पटेल मिलता है। पटेल गंगा को अपनी नजरें झुकाने के लिए कहता है, लेकिन गंगा ऐसा नहीं करता। यह देखकर पटेल के गुंडे गंगा को मारने लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी बुझ ममा नाम की एक लड़की आती है और गंगा की चोट देखकर घबरा जाती है। वह जल्दी से गंगा की चोट पर कपड़ा बांधती है और गंगा को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। फिर बुझ ममा वहां से चली जाती है। रात को गंगा पूरे समय बुझ ममा रहता है। अगली सुबह जब बुझ ममा अपने दोस्तों के साथ काम पर जा रही होती है, तब गंगा उसके पास भाग कर जाता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कल मेरी मदद की थी। इस पर बुझ ममा कहती है, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, बस अपना ध्यान रखना। बुझ ममा भी गंगा को पसंद करती है और वह अक्सर गंगा के ख्यालों में खोई रहती है। एक दिन उसका बड़ा भाई सीना आता है, जिसे शराब पीने की बुरी आदत थी। रात में सीना अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में हो जाता है। तब बुझ ममा सीना को घर ले जाने की कोशिश करती है और गंगा भी उसकी मदद करता है। रास्ते में वे दोनों खूब बातें करते हैं। फिर हम पटेल की माँ को देखते हैं, जो बहुत परेशान है क्योंकि पटेल की पत्नी ने अभी तक एक भी लड़का नहीं जन्म दिया। थोड़ी देर बाद स्वामी पटेल से मिलने उसके घर आता है और कहता है कि स्कूल में बच्चों को बहुत गर्मी लगती है, क्या आप वहां पंखा लगा सकते हैं? पटेल जवाब देता है कि पंखा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे बिना पंखे के भी पढ़ सकते हैं। ये कहकर वह स्वामी को भगा देता है, लेकिन स्वामी को पता चलता है कि पटेल के घर पर एक सोने की मूर्ति है और वह उसे चुराने का सोचता है। रात में सभी गांव वाले एक फिल्म देख रहे होते हैं। इस दौरान बुझ ममा और गंगा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यह देखकर सीना का दोस्त कृष्णा बहुत गुस्सा हो जाता है और सबके सामने गंगा को मारने लगता है, लेकिन बुझ ममा जल्दी से कृष्णा को रोक देती है। घर पर सीना बुझ ममा से कहता है, मैंने कहा था कि गंगा के कारण मेरी बदनामी हो रही है। अगर तुम मेरी इज्जत करती हो तो गंगा से दूर रहो। बुझ ममा अपने भाई की बात नहीं टाल सकती और तय करती है कि वह गंगा से प्यार नहीं करेगी। अगले दिन बुझ ममा गंगा से मिलकर कहती है, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर गंगा बहुत निराश हो जाता है। गंगा को यह नहीं पता था कि बुझ ममा उसके साथ ऐसा कर देगी। दूसरी तरफ पटेल गांव वालों को एक कहानी सुना रहा था। उस कहानी में एक चिड़िया अपनी आजादी पाने के लिए झुंड से अलग होकर उड़ने लगती है, लेकिन एक शिकारी उसे गोली मार देता है। पटेल इस कहानी से सबको यह बताना चाहता था कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा वह उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद बुझ ममा की शादी कृष्णा से हो रही थी। यह सुनकर गंगा दौड़ते हुए बुझ ममा के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूं कि तुम ये शादी जबरदस्ती कर रही हो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। बुझ ममा भी कृष्णा से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह गंगा के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी कृष्णा गंगा को रोकने की कोशिश करता है। गंगा कृष्णा को मारता है और फिर वह बुझ ममा के साथ जाकर मंदिर में शादी कर लेता है। इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। कुछ समय बाद बुझ ममा एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वे सरस्वती रखते हैं। सरस्वती के जन्म के बाद गंगा और भी मेहनत करने लगता है, क्योंकि वह अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। एक दिन जब गंगा अपनी बकरियों को घुमा रहा होता है, तब सरस्वती पूछती है, पापा इस बकरी के सिर पर तिलक क्यों लगा हुआ है? गंगा बताता है, यह बकरी गांव वालों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। गांव वाले इसकी बलि देना चाहते हैं ताकि हमारे गांव में खुशहाली आए। गंगा के मन में ख्याल आता है कि उसे अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसे भी पढ़ाई की बहुत इच्छा थी। इसलिए अब वह अपनी बेटी को पढ़ाने का ठान लेता है। अगले दिन गंगा स्वामी के पास जाकर कहता है, गंगा स्वामी से कहता है, क्या आप मेरी बेटी को पढ़ा सकते हैं? पहले तो स्वामी सरस्वती को पढ़ाने से मना कर देता है, लेकिन गंगा की बहुत प्रार्थना करने पर वह कहता है, अगर तुम मेरे लिए जंगल से मधुमक्खी का शहद लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा। स्वामी गंगा को परख रहा था। गंगा उसकी बात मानकर जंगल में जाता है और मेहनत करके शहद लेकर आता है। यह देखकर स्वामी गंगा की बेटी को पढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे स्कूल के बजाय एक सुनसान जगह पर पढ़ाता है, क्योंकि अगर पटेल को पता चल जाता तो वह स्वामी को मार देता। अगले दिन स्वामी गंगा से कहता है कि उसे एक बड़े पहाड़ पर चढ़कर फूल लाना होगा। गंगा अपनी बेटी के लिए यह करने के लिए तैयार हो जाता है और पहाड़ पर चढ़कर फूल लेकर आता है, लेकिन सरस्वती अपने पापा को इतनी मेहनत करते हुए देखकर दुखी हो जाती है। इसके बाद स्वामी गंगा से कहता है कि उसे पटेल के घर से सोने की मूर्ति चुराकर लानी होगी। पहले तो गंगा इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता होने लगती है, इसलिए वह मान जाता है। रात में जब
पटेल सो रहा होता है, गंगा चुपचाप उसके घर में घुसकर मूर्ति ले लेता है, लेकिन जब वह बाहर निकल रहा होता है तभी पटेल की नजर उस पर पड़ जाती है। पटेल गंगा को पकड़कर पूछता है, तुम्हें किसने चोरी करने के लिए भेजा था? गंगा कुछ भी बताने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर पटेल अपने कुत्तों को गंगा पर छोड़ देता है और कुत्ते उससे काटने लगते हैं। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी गंगा स्वामी का नाम नहीं लेता। सुबह होते ही गंगा स्वामी के पास जाकर सारी बात बता देता है। स्वामी कहता है, तुम्हें एक बार फिर वापस जाकर मूर्ति चुराने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी बहुत लालची इंसान था। स्वामी बहुत लालची हो गया था। एक बार गंगा जिंदा बचकर लौट आया, फिर भी स्वामी उसे फिर से खतरे में डालने के लिए कह रहा था। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहां गंगा जंगल में जा रहा होता है। इस बीच पटेल को पता चलता है कि स्वामी चोरी छिपे गंगा की बेटी को पढ़ा रहा है। इस वजह से पटेल एक योजना बनाता है। वह अपने लोगों को कहता है कि माता की बकरी चुरा लाओ, ताकि गांव वाले गंगा पर गुस्सा होकर उसके परिवार को गांव से निकाल दें। पटेल के लोग चुपके से बकरी चुरा लेते हैं और गंगा ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने उसकी बकरी चुराई। गांव वाले भी गंगा पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी पटेल गंगा के पास आता है और कहता है, अगर तुमने बकरी नहीं ढूंढी तो तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर गंगा के परिवार को गांव से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक बकरी नहीं मिलती वे यहां नहीं आ सकते। गंगा अपने गांव से बाहर रहने लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता होती है। वह अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए स्वामी से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ पटेल स्वामी को बहुत मारता है, क्योंकि उसने गंगा की बेटी को पढ़ाया था। पटेल की मार से स्वामी की आंखें खुल जाती हैं और वह ठान लेता है कि अब से सभी बच्चों को एक समान पढ़ाएगा और किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करेगा। फिर स्वामी गंगा के पास जाकर कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेटी को अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले उस बकरी को ढूंढना होगा ताकि तुम गांव में वापस आ सको। यह सुनकर गंगा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह उस बकरी को ढूंढ लूंगा। तभी एक दादी माँ गंगा के पास आती हैं और उसे कुछ बताती है। गंगा ने सुना कि अगर वह भगवान के सामने खुद को कोड़े मारेगा तो भगवान उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। इसलिए गंगा ने भगवान को खुश करने के लिए खुद को कोड़े मारे और जलते हुए कोयले पर भी चला, लेकिन फिर भी उसे बकरी नहीं मिली। बुझ ममा गंगा की मुसीबतें देखकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि गंगा पर एक के बाद एक मुश्किलें आ रही थी। रात में पटेल गांव वालों के सामने एक्टिंग करता है और कहता है कि उसके ऊपर माता आई हैं। वो बताता है कि गांव के बाहर झरने के नीचे गंगा को बकरी मिलेगी, लेकिन इसके लिए गंगा को झरने में कूदना पड़ेगा। गांव वाले ये बात गंगा को बताते हैं और गंगा वादा करता है कि वह बकरी लेकर आएगा। लेकिन बुझ ममा अब भी गंगा की चिंता कर रही थी, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करती है कि गंगा की मदद हो। फिर वो पटेल से जाकर कहती है, मैंने तुमसे बड़ा राक्षस नहीं देखा, तुम बस गांव वालों को बेवकूफ बना रहे। इस पर पटेल गुस्से में बुझ ममा को मारने लगता है, लेकिन तभी सीना आकर उसे बचा लेता है। अगले दिन गंगा ठान लेता है कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेजकर रहेगा। वह सरस्वती को साइकिल पर बैठाकर गांव में लाता है। गांव वाले गंगा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंगा अपनी बेटी के लिए उन सभी से लड़ जाता है। इसी लड़ाई में सरस्वती के सिर पर चोट लग जाती है, जिसे देखकर गंगा बहुत घबरा जाता है और जल्दी से उसे बुझ ममा के पास ले जाता है। बुझ ममा अपनी बेटी की हालत देखकर रोने लगती है। फिर वह सरस्वती की मरहम पट्टी करती है। अब उन लोगों ने गांव में वापस जाने की उम्मीद भी खो दी थी। गांव वाले गंगा से कहते हैं, तुम्हें सबकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे परिवार पर मुसीबतें आती रहेंगी। तभी गंगा की बेटी सरस्वती के पास एक पेपर उड़कर आता है, जिसमें कोलेरा बीमारी से बचने के उपाय लिखे हैं। सरस्वती वह पेपर पढ़ने लगती है और उसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सरस्वती बताती है, यह बीमारी झूठा खाने और गंदगी में रहने से होती है, हमें अपने आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए। उसकी बात सुनकर गांव वाले साफ सफाई पर ध्यान देने लगते हैं और एक दूसरे का झूठा खाना भी बंद कर देते हैं। इससे कुछ ही समय में गांव में लोगों की मौतें रुक जाती हैं और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन गांव वालों ने अभी तक पटेल की बात पर विश्वास करना नहीं छोड़ा था। उन्हें अब भी लगता था कि पटेल पर माता आती हैं। पटेल स्वामी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अब स्वामी पटेल से बिल्कुल नहीं डरता। यह देखकर पटेल समझ जाता है कि उसे गांव वालों को गंगा के खिलाफ भड़काना होगा, वरना वे उसके खिलाफ हो जाएंगे। पटेल सबको कहता है, अगर कल तक बकरी नहीं मिली तो हमें किसी एक आदमी की बलि देनी पड़ेगी। इस पर पूरे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसकी बलि देंगे और इस बात पर आपस में लड़ने लगते हैं। गंगा उन सभी से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कैसे भी बकरी लेकर आ जाऊंगा। लेकिन किसी को भी गंगा की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वे उसे पेड़ से बांध देते हैं। तभी सीना गंगा को बचाने आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जब लोग गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब बुझ ममा भी गंगा को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ जाती है। सीना गंगा को धोखे से पटेल के आदमियों के हवाले कर देता है। दरअसल गंगा की वजह से सीना की काफी बेइज्जती हुई थी और लोग उसके साथ भेदभाव करने लगे थे। इसी कारण सीना गंगा को पटेल के हाथों सौंप देता है। लेकिन गंगा को पटेल के हवाले करने के बाद सीना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गंगा उसकी बहन का पति था
उसी दिन सीना पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देता है। दूसरी तरफ पटेल के आदमी गंगा को बहुत मारते हैं, लेकिन गंगा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। यह वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां गंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए बकरी ढूंढ रहा था। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। गंगा को कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अपने परिवार की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। पूजा के दौरान गंगा की जगह उसकी बच्ची की बलि दी जाएगी। गांव में माता की पूजा शुरू हो जाती है और गंगा को माता की पूजा से पहले बकरी लानी थी। फिर हम पटेल को देखते हैं, जो फिर से सबके सामने माता की एक्टिंग करने लगता है। गंगा को नदी के उस पार सभी बकरियां मिल जाती हैं और वह उन सब में से माता की बकरी ढूंढने लगता है। उसे याद आता है कि माता की बकरी के पैर में लाल कपड़ा बंधा हुआ था। काफी खोजने के बाद उसे आखिरकार बकरी मिल जाती है। गंगा जल्दी से उस बकरी को लेकर गांव जाने लगता है, लेकिन तभी पटेल के आदमी आकर उस बकरी को मार डालते हैं। यह देखकर गंगा बहुत रोता है, क्योंकि अब वह अपने परिवार को नहीं बचा सकता। इसी समय जब पटेल उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। असल में बुझ मामा ने सभी गांव वालों को पटेल की सच्चाई बता दी थी। बुझ मामा सबको बताती है कि पटेल भगवान के नाम पर सभी को बेवकूफ बना रहा है। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। बुझ मामा कहती है, पटेल ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह हमारे बच्चों को पढ़ाने नहीं देना चाहता। वह हमें हमेशा अपने पैरों के नीचे दबाकर रखना चाहता है। पहले तो गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन रात में जब वे पटेल का पीछा करते हैं तो वह मंदिर में जाकर कहता है, अभी तक किसी को नहीं पता चला कि मेरे अंदर माता नहीं आती। मैं कल आपके नाम से गंगा के परिवार को खत्म कर दूंगा, तब पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होगा। गांव वालों को पटेल की सच्चाई पता चल जाती है और वे बदला लेने का प्लान बनाते हैं। वे पटेल के कोड़े पर कीलें लगा देते हैं। जब पटेल खुद को कोड़े मारता है तो उसके शरीर से खून निकलने लगता है। पटेल समझ जाता है कि गांव वाले उसकी सच्चाई जान चुके हैं। फिर गांव वाले उसकी आंखों में लाल गुलाल की जगह लाल मिर्च डाल देते हैं, जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। इसके बावजूद पटेल गुस्से में सरस्वती को मारने जाता है। जैसे ही वह सरस्वती को मारने वाला होता है, सारे गांव वाले मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। गांव वालों के मन में पहले से ही गुस्सा था, क्योंकि पटेल की वजह से कई लोगों की मौतें हो चुकी थीं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि गांव में सब कुछ ठीक हो गया है और सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। पटेल अब अस्पताल में पड़ा हुआ है और गांव वालों ने उसे जिंदा छोड़ दिया है। गंगा की आंखें हमेशा के लिए चली गई थीं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह बहुत खुश होता है, क्योंकि वह सिर्फ गांव की भलाई चाहता था। आखिरकार गंगा की मेहनत रंग लाई और अब सभी बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ाई कर पा रहे थे। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वह भी कमेंट करें। अगर आपको हाल ही में आई एक शानदार मूवी देखनी है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं।